पड़ेगा। और मेमो फील्ड के बारे में ये कह रहे हैं कि मेमो फील्ड अच्छा, ये वाला लाइट ऑफ कर दो ना, थोड़ा सा अच्छा विजिबिलिटी आएगा। ठीक है, बस बस। तो मेमो का डेटा अगर हम डेटाबेस से स्टोर करेंगे तो मेरा डेटाबेस का साइज बढ़ जाएगा ना, डेटाबेस का साइज बढ़ जाएगा। और डेटाबेस का साइज अगर बढ़ता है तो हमारा इफिशिएंसी ऑफ द डेटाबेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि जिस नाम से तुम्हारा डेटाबेस फाइल बन रहा है उसी नाम से एक एफपीटी फाइल बनेगा। नाम वही रहेगा, एक्सटेंशन चेंज रहेगा। डेटाबेस का क्या एक्सटेंशन होता है, इधर न पूछे थे, क्या होता है जी? अब दो सुन के बाद नहीं बताया, जिसे पूछते हैं उसको बताने दो। DBF, ठीक है। डेटाबेस का एक्सटेंशन क्या होगा फाइल का? मतलब ये कि अगर हम स्टूडेंट नाम से अगर बना रहे हैं, स्टूडेंट नाम से, तो डेटाबेस का नाम क्या होगा? student.dbf। ठीक है, अब उस student.dbf में हम लोगों ने एक फील्ड लिया जिसको हम लोगों ने मेमो बना दिया। ठीक है, तो जब मेमो का डेटा होगा वो दूसरे फाइल में सेव होगा, वो डीबीएफ में सेव नहीं होगा, और उस फाइल का एक्सटेंशन होगा FPT। तो student.dbf में डेटा फाइल था, तो student.fpt फाइल बन गया, मेरा मेमो का डेटा वहां स्टोर होगा। समझ में आई बात? ये अब फिर कल पूछेंगे तो याद रहेगा। फाइल के अंदर फाइल बनता है, फाइल के अंदर फाइल बनता है क्या? अलग अलग फाइल है। जैसे अच्छा, BCA2 नाम से बनाए थे तुम लोग का, क्रिएट BCA2 किए थे, तो मेरे पास आया था वो डायलॉग बॉक्स, क्रिएट डायलॉग बॉक्स, उसमें फील्ड नंबर वगैरह सब दे दिए। उसमें कोई मेमो नहीं रखा गया था, उसमें कोई मेमो नहीं रखा गया था। मेमो आएगा तो बताएंगे। जितना मेमो के बारे में बता चुके हैं वो तुमको याद नहीं है अभी, ये दुख की बात है। तो मान लो हम BCA1 के नाम से डेटाबेस बना रहे हैं, उसी में एक फील्ड का नाम रखे फीडबैक, और हम ये सोच रहे हैं कि फीडबैक जो होगा 254 कैरेक्टर से ज्यादा हो सकता है वो। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि उसको मेमो कर दिए। जैसे ही मेमो लिखते हैं तो विड्थ में 10 आ जाता है, वो फिक्स है। मेमो के लिए वो विड्थ फिक्स है, वो इंटरनली यूज किया जाता है एज अ पॉइंटर। फॉक्सटर यूज करता है उस फाइल को लिंक करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम तुमसे पूछे कि अगर मेमो फील्ड का विड्थ कितना होता है तो तुम बोलोगे 10, बाय डिफॉल्ट 10, और उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मेमो में रोल नंबर 1 के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, 254 कैरेक्टर से ज्यादा लिख सकते हैं। रोल नंबर 2 के लिए सेम, रोल नंबर 3 के लिए सेम, रोल नंबर 4 के लिए सेम, सब रोल नंबर के लिए हम लिख रहे हैं 300, 350 ऐसा फीडबैक लिख रहे हैं, जिसका ज्यादा फीडबैक है। तो ये फीडबैक वाला इंफॉर्मेशन जो है ना, वो BCA2.dbf में सेव नहीं होगा। बहुत सिंपल सा बात कह रहे हैं, सारा डेटा तो एक साथ सेव हो रहा है ना, रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, टोट मार्क्स सब एक साथ हो रहा है, लेकिन मेमो डेटा डेटाबेस फाइल में सेव नहीं होता है, डेटाबेस से अलग सेव होता है, और उसका फाइल जो है वो फॉक्सटर खुद से क्रिएट करता है डेटाबेस का जो नाम होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सटेंशन सिर्फ चेंज कर देता है, डीबीएफ एक्सटेंशन डेटाबेस फाइल का है, और वो FPT कर देता है, तो हो जाता है मेरा वो मेमो का फाइल। अब समझ में आया? इधर जो पूछ रहे थे समझ में आया? FPT बताए ना, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन फाइल का एक्सटेंशन समझ में आ रहा है? 8.3 रूल बताए थे डॉस में, फाइल का नाम 8 कैरेक्टर का डॉट, उसके बाद 3 कैरेक्टर का उसका एक्सटेंशन। अब हम विंडोज में 8.3 रूल फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो 3 कैरेक्टर का जो एक्सटेंशन होता था या अभी भी होता है, उससे फाइल का टाइप पता चलता है, उससे फाइल का
टाइप पता चलता है। अगर हमको कोई exe लिखा हुआ रहेगा तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा, रन करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, प्रोग्राम फाइल है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है। txt है तो टेक्स्ट है, ठीक है। mp3 है तो ऑडियो सॉन्ग है, mpg4 है तो वीडियो है, jpg4 है, jpg है तो पिक्चर है, तो जैसे है ना, ठीक उसी तरह से fpt फॉक्सरो का मेमो फाइल है। हाँ ठीक है, हर चीज का तुम उसका फुल फॉर्म खोजने की कोशिश मत करो। ऐसे छोटा छोटा बात भूलोगे तो कैसे पढ़ाई होगा। अभी तो हम लोग स्टार्ट भी किए हैं, ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुआ, कहो अभी स्टार्टिंग का कमांड हम लोग चल रहा है, और वो भी तुम भूल जाओगे अगर क्लास में, तो कैसे होगा। किसी एक को नहीं आता, बता कितना दुख की बात है। हम लोग कहां तक का कमांड देख चुके हैं? अच्छा, ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं सब अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। तो क्रिएट हो गया, मॉडिफाई हो गया, डिस्प्ले हो गया, यहां हो गया अपेंड, अपेंड ब्लैंक, एडिट, लिस्ट, डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑल। ये हो गया कि नहीं? अच्छा, लिस्ट हुआ है ना, हम लोग लैब में देखे थे। देखो, अपेंड कमांड से अपेंड कर रहे हैं डेटा, डेटा अपेंड कर रहे हैं मतलब डेटा जोड़ रहे हैं। जब हम डेटाबेस बना दिए तो डेटाबेस बनाने के बाद, अपेंड करने के बाद अगर किसी रिकॉर्ड में कुछ चेंज करना है तो कमांड है एडिट। एडिट में वही डेटाबेस फिर से खुल जाएगा और जहां जाना चाहे वहां जाके हम चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो हमको बहुत रिकॉर्ड, 1000 रिकॉर्ड है, तो हमको उतना रिकॉर्ड ट्रेवल्स करना पड़ेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हमको पता हो कि रिकॉर्ड नंबर कितना है, तो हम डायरेक्टली उस रिकॉर्ड पे जाके एडिट करेंगे तो सिर्फ वही रिकॉर्ड खुलेगा मेरे एडिट विंडो में, ठीक है। और एडिट करने के बाद जो मिटाना है, कुमार सिन्हा नंबर, एड्रेस वेड्रेस जितना है, जो चेंज करना है कर लो। और उसके बाद फिर क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू हो कर दिए तो हो, जो चेंज किए वो सेव हो गया, ठीक है। लिस्ट कमांड जो था वो लिस्ट करने के लिए, लिस्ट मतलब उसको शो कर देगा, लिस्ट कर देगा, जितना रिकॉर्ड है तुम्हारे डेटाबेस में सबको लिस्ट कर देगा। ओके, अच्छा, एडिट और चेंज दोनों एक ही कमांड है। तुम एडिट भी यूज कर सकते हो और चेंज भी यूज कर सकते हो। लिस्ट कमांड समझ में आ गया। इसके बाद है डिस्प्ले। जिस रिकॉर्ड पे तुम्हारा रिकॉर्ड पॉइंटर रहेगा, उस रिकॉर्ड मतलब सिर्फ एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराने के लिए हम कमांड यूज करते हैं डिस्प्ले, ठीक है। और डिस्प्ले ऑल कर देंगे तो डिस्प्ले ऑल सारा रिकॉर्ड शो कर देगा, जितना रिकॉर्ड है उसमें सब। लिस्ट भी यही काम करता है ना, लिस्ट भी यही काम करता है, सारा रिकॉर्ड शो करता है। डिस्प्ले ऑल भी यही काम करेगा, उस डेटाबेस का सारा रिकॉर्ड शो कर देगा। कोई दिक्कत? सब ठीक है। अब देखो, एक फर्क है, एक डिफरेंस है लिस्ट में और डिस्प्ले ऑल में, जो पूछा जाता है। मेरे स्क्रीन में कितना लाइन आ सकता है? डॉस वाला जो मेरा स्क्रीन का कॉन्फ़िगरेशन होता था वो 80/25 होता था, मतलब 25 रो और 80 कॉलम, है ना। 25 रो मतलब 25 लाइन और 80 कॉलम, मतलब ऐसे लिखोगे तो 80 कैरेक्टर लिख सकते हो, है ना। कमांड प्रॉम्प्ट में अगर फुल स्क्रीन में कमांड प्रॉम्प्ट खुले और ऐसे इंटर मार के अगर लिखोगे तो टोटल 25। अब ये बताओ कि वैसा स्क्रीन जिसमें 25 रो ही हो और तुम्हारे डेटाबेस पे 100 रिकॉर्ड हो, तो पूरा रिकॉर्ड दिखेगा क्या एक बार में? नहीं दिखेगा ना, मात्र 25 दिखेगा। तो जैसे ही तुम लिस्ट करोगे ना,
तो लास्ट का 25 आ जाएगा, बाकी सब स्क्रॉल हो जाएगा। मतलब पहला 25 आया, 26वां आया तो ऊपर वाला पहला निकल गया, 27वां आया तो दूसरा निकल गया, 28वां आया तो तीसरा निकल गया, नीचे ऐड होता जाएगा, ऊपर स्क्रॉल करता जाएगा, तो लास्ट का 25 बचेगा तुम्हारे स्क्रीन पे। लास्ट का 25 तुम सब 100 रिकॉर्ड नहीं देख सकते। ये है लिस्ट कमांड। ब्राउज कमांड क्या करता है, ब्राउज कमांड करता है, डिस्प्ले ऑल क्या करेगा, काम वही करेगा जो लिस्ट किया, लेकिन एक बार में एक फुल पेज दिखाएगा तुमको। होल्ड, वहां स्क्रीन रुक जाएगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जैसे ही प्रेस करोगे कोई की, दूसरा स्क्रीन फुल रिकॉर्ड दिखेगा। एक रिकॉर्ड है, मान लो हम मान के चल रहे हैं कि 25 रिकॉर्ड मेरा अकोमोडेट होता है, तो जैसे ही डिस्प्ले ऑल करेंगे तो पहला 25 दिखेगा और उसके बाद रुक जाएगा, और आपको अगर रिकॉर्ड देखना है तो आप देख सकते हैं वहां पे। इसके बाद आप प्रेस एनी टू कंटिन्यू करिएगा तो नेक्स्ट 25 रिकॉर्ड आपको दिखेगा। तो पेज वाइज, मतलब एक स्क्रीन फुल जो डेटा है दैट इज 1 पेज ऑफ द रिकॉर्ड, तो एक एक पेज करके दिखेगा आपको। ये समझ में आया? ये डिस्प्ले ऑल में सारा रिकॉर्ड दिखेगा बारी बारी से। स्क्रॉल करने के पहले आपसे पूछेगा कि भाई इतना है, प्रेस एनी टू कंटिन्यू, जैसे ही कंटिन्यू कीजिएगा ये 25 कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, और नया वाला 25 आपके सामने आ जाएगा, वो देख लो। नहीं, इसमें नहीं मिला, क्या फिर करेंगे, प्रेस एनी टू कंटिन्यू, प्रेस एनी की, और फिर वो 25 चला जाएगा और नीचे का वो 25 आ जाएगा। तो हम 3 बार इंटर प्रेस करेंगे तब जाके वो लास्ट वाला 25 मेरे सामने आएगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? और डिस्प्ले क्या करेगा, रिकॉर्ड पॉइंटर वाले रिकॉर्ड को दिखाएगा, मतलब सिर्फ एक रिकॉर्ड को। तो ये दोनों सवाल आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले एंड डिस्प्ले ऑल, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड डिस्प्ले ऑल। क्या बोल रहे हो? लिस्ट और डिस्प्ले, तो लिस्ट सबको ना करता है, डिस्प्ले एक रिकॉर्ड को करेगा, नहीं अंतर है। तुम लिस्ट जैसे ही टाइप करोगे लिस्ट, तो पूरे डेटाबेस को लिस्ट कर देगा। अच्छा, एक नाम में लिस्ट बनता है, लिस्ट मतलब पूरा ना, है ना। अभी हम तुम लोग का लिस्ट बनाएंगे तो एक नाम लिखते हैं तो लिस्ट तो बनेगा नहीं। तो लिस्ट मतलब लिस्ट कमांड वही है कि डेटाबेस में जितना रिकॉर्ड है सबको स्क्रीन पे शो करेगा। नहीं, 1 से 25 तक नहीं, 76 से 100 तक, लास्ट वाला। बाकी वाला डिस्प्ले किया है लेकिन स्क्रॉल हो गया है, ऑफ द स्क्रीन चला गया, नहीं दिखेगा। स्क्रॉल विंडो का स्क्रॉल वाला टैब आएगा क्या तुमको? ठीक है, अगर ज्यादा रिकॉर्ड है और स्क्रीन वाइज तुमको देखना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है डिस्प्ले ऑल। नहीं समझ में आया? ज्यादा मतलब फील्ड का बात कर रहे हो, तो ज्यादा फील्ड रहेगा ना तो वो टर्नकेट होकर नीचे आ जाता है, वो कट हो जाएगा। रैप टेक्स्ट होता है ना, रैप टेक्स्ट, वहां से वो कट हो जाएगा और वहां के बाद नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा फील्ड होगा ना तो हम लोग को बड़ा मुश्किल होता है देखने में। रोल नंबर भी है, आईडी भी है, नाम भी है, और इधर मान लो उधर जो है मेरा पिन और फोन नंबर है, तो पिन और फोन नंबर भी रोल नंबर के नीचे आने लगेगा। समझ रहे हो? वो छुपेगा, ऐसा नहीं कि डिस्प्ले नहीं होगा, होगा लेकिन नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाँ? अच्छा देखो कितना छोटा सा बात हम कह रहे हैं कि लिस्ट कमांड जो है पूरा डेटाबेस दिखाएगा, लेकिन सब स्क्रॉल कर जाएगा, जहां रुकेगा वही देख पाओगे, लास्ट का 25 पे रुकेगा वो। तो डिस्प्ले ऑल बता न रहे हैं, डिस्प्ले ऑल बताए ना। हाँ, ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक है ना होगा जी। कमांड हम यूज करेंगे जो होगा वो ऑटोमेटिक, उसके लिए आपको हैंडल जनरेटर का थोड़ा चलाना है, कमांड लिखना है। और लिस्ट कमांड मतलब सारा का सारा डेटा जितना रिकॉर्ड है सब तुम्हारे स्क्रीन पे वो एक्सपोर्ट कर देगा। और कॉमन सेंस बताओ, अगर तुम एमएस वर्ड का बात करो या किसी जगह का बात करो
तो अगर पूरा का पूरा स्क्रीन फुल हो गया है और नीचे एक लाइन और जोड़ते हो तो ऊपर का लाइन एक ऊपर जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? यही काम लिस्ट क्या कर रहा है, एक एक रिकॉर्ड दिखा रहा है तुमको, लेकिन इतना फास्ट मैनर में ये हमको नहीं दिख रहा है। पहला 25 रिकॉर्ड दिखाया, ध्यान दो इधर, पूछे हो तो ध्यान दो, 25 रिकॉर्ड दिखाया, 26वां भी आएगा ना, जैसे ही 26 इंटर करेगा पहला वाला स्क्रॉल आउट हो जाएगा, 27वां इंटर करेगा एक और आउट हो जाएगा। तो नीचे वो दिखा रहा है सब, लेकिन इतना फास्ट मैनर में दिखाया वो स्क्रॉल आउट हो गया, हम लोग देख नहीं पाए। समझ में आ रही बात? अगर आपको चाहिए कि एक स्क्रीन फुल दिखे उसके बाद रुक जाए, स्क्रॉल नहीं करे बगैर मेरे परमिशन के, तब उसके लिए है डिस्प्ले ऑल। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया? चलो, इतना टाइम लगने वाला मैटर नहीं था, काहे इतना टाइम लगा? आप भी कंफ्यूज हो गया ना क्लियर? अच्छा, एक और कमांड है डेटा देखने के लिए, वो है ब्राउज। ठीक है, हमारा जो लिस्ट कमांड से जो डेटा दिखेगा या डिस्प्ले ऑल से दिखेगा वो सिर्फ देखने के लिए है, इंटरैक्टिव विंडो नहीं है। मतलब हम दिख रहा है मेरे सामने, उसमें कुछ इंटर कर सके, कुछ चेंज कर सके, वैसा नहीं है। वो फोटो जैसा दिखेगा, उसमें कुछ काम आप नहीं कर सकते हैं, दैट इज रीड ओनली। ठीक है, लेकिन ब्राउज कमांड जब यूज करेंगे तो वही डेटाबेस मेरा दिखेगा इंटरैक्टिव मैनर में, जहां पे जाके हम डेटा को चेंज कर सकेंगे, डिलीट कर सकेंगे, नया डेटा ऐड भी कर सकेंगे। समझ में आ रही बात? तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है डेटाबेस में काम करने के लिए वो ब्राउज कमांड ही है। और ब्राउज कमांड में जो तुम पूछे थे कि अपेंड ब्लैंक का यूज क्या है, कोई पूछा था हमसे, हम बोले थे आगे बताएंगे। ठीक है, अपेंड ब्लैंक कहने का मतलब कि अगर मान लो अपेंड कर रहे हैं, तो अपेंड करने का मतलब नया रिकॉर्ड जोड़ना, और किसी रिकॉर्ड में 3 अपेंड ब्लैंक कर दिए, तो क्या उसको एडिट में खोल के वो तीनों रिकॉर्ड भर सकते हैं? एडिट में तो चेंज करने का बात है, तो 3 रिकॉर्ड में कुछ नहीं है, अब डालना चाहते हैं तो चेंज कर रहे हैं ना, कर सकते हैं। समझ रही बात? तो हम लोग कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट है और अपेंड ब्लैंक का कंट्रोल प्लस एन, जब जैसे ही कंट्रोल प्लस एन दिखेंगे तो ब्राउज विंडो ओपन रहेगा और हमको एक वहां रिकॉर्ड अपेंड ब्लैंक हो जाएगा। अपेंड ब्लैंक हो गया मतलब जगह बन गया। अब वहां पे कर्सर से जाओ, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम भर दो, हो गया ना। अपेंड ब्लैंक करके एडिट कर दिए तो मेरा एक नया रिकॉर्ड इंटर हो गया। अब इसके बाद कंट्रोल W सेव कर दो। ठीक है, सब यहां से नोट कर दो, नो PDF। यहां ध्यान दो, हम करके दिखा रहे हैं तुमको। ठीक है, हम लोग कौन सा डेटा बनाए थे? यूज BCA2। अच्छा, उसका बीडर बना था। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं DIR, यहाँ पे कौन सा है? BCA1 DBF 11 रिकॉर्ड है उसमें। ठीक है, यूज BCA11। अच्छा, 1 है जी। ये 11 रिकॉर्ड है ना इसमें, जिसमें टोटल 11 रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर हम लिखते हैं लिस्ट, तो 11 रिकॉर्ड है, जो कि मेरे पास है जगह 11 रिकॉर्ड का। यहाँ देखो ग्रेड है ना, यहाँ पे ग्रेड यहाँ से कट के यहाँ आ गया, मेमो फील्ड दिखा रहा है यहाँ पे। ग्रेड के बाद भी कोई एक और फील्ड है जो कट के नीचे दिख रहा है ना। मेम इस साइड ग्रेड देखो ना, परसेंट के बगल में ग्रेड दिख रहा है यहाँ पे, और ग्रेड के बगल में है तुम्हारा रिमार्क। रिमार्क देखो यहाँ दिख रहा है, रिमार्क दिख रहा है ना। हाँ, जहां स्क्रीन का साइज बद खत्म हो गया
उसके बाद का सारा नीचे लाइन में आ जाएगा। ओके, हाँ हाँ आ जाता है। ऊपर नहीं ना, नेम के ऊपर थोड़े, नेम के नीचे आएगा। पहला वाला था ना रिकॉर्ड रोल नंबर नेम, उसके नीचे ना आ रहा है रिमार्क, वो पूरा का पूरा लाइन आएगा। डेटा भी वैसे ही आएगा, नेम आएगा उसके नीचे दूसरा डेटा आएगा। ठीक है, कोई उपाय नहीं है क्योंकि लिस्ट कमांड में हमारे पास स्क्रॉल नहीं होता है। स्क्रॉल करने के लिए हमको यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं मिलता है, लेकिन यही काम अगर हम करेंगे ब्राउज में तो हमको मिलेगा स्क्रॉल बार, और वहां ये प्रॉब्लम हमको नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये भी तो दिख रहा है ना, यहाँ पे हमको स्क्रॉल बार मिलता है, स्क्रॉल कर सकते हैं, यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, देखो फॉक्स हेल्प डॉट डीबीएफ देख रहे हो, 941 रिकॉर्ड दिख रहा है तुमको, है ना। डीबीएफ फाइल है, इसका मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। लिखते हैं यूज फॉक्स हेल्प, देखो नीचे खुल गया फॉक्स हेल्प, दिखा रहा है 1/941। अब हम लिस्ट करेंगे इसको। ठीक है, लास्ट का 941वां रिकॉर्ड दिख रहा है तुमको, 904 से 941, मतलब करीब 37 रिकॉर्ड दिखा हमको। इसके ऊपर का सब चला गया ना, समझ में आ रही बात? सब 941 रिकॉर्ड इतना जल्दी। अब इसी काम को हम स्क्रीन क्लियर कर ले पहले, और हम लिखते हैं डिस्प्ले ऑल। देखो प्रेस एनी टू कंटिन्यू, 1 नंबर से लेकर 39 नंबर तक रुक गया, फिर इंटर प्रेस करेंगे तो 40 से 78 रुक गया ना। ऊपर मैसेज भी दे रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यही है डिस्प्ले ऑल में उसमें अंतर। ठीक है, अब देखो, अब वापस हम VCA1 खोल दिए, और यहाँ पे एक बार हम लोग क्या करें, ब्राउज करते हैं। ठीक है, आदित्य कुमार सिन्हा, आदित्य सिन्हा कुमार ऐसा लिखा हुआ है, जो गलत लिखा गया हमको इसको ठीक करना है। तो कैसे ठीक करेंगे, कमांड क्या था, एडिट या चेंज। अब देखो, हम अगर एडिट, ध्यान देना इस बात को, एडिट अगर खोलते हैं तो मेरा यहाँ नीचे स्टेटस बार में देखो रिकॉर्ड पॉइंटर कितने नंबर पे है, रिकॉर्ड पॉइंटर 1/11 लिखा है ना, तो टोटल 11 रिकॉर्ड है, टोटल रिकॉर्ड जो है वो 11 है, और रिकॉर्ड पॉइंटर 1 नंबर रिकॉर्ड पे है। एडिट विंडो में जहां कर्सर है मेरा, वो कितना नंबर रिकॉर्ड रोल नंबर है, मतलब रिकॉर्ड नंबर 1 पे खुला है मेरा, और यहाँ पे वो सारा रिकॉर्ड तुमको मिलेगा, 11 रिकॉर्ड मिलेगा, जिसको तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन 11 के बाद नहीं, मतलब तुम अपेंड नहीं कर सकते, यहाँ पे अपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि अपेंड ब्लैंक तो कर सकते हैं ना। अपेंड ब्लैंक के लिए हमको मिला हुआ है Ctrl+N। अब अपेंड ब्लैंक किए, देखो अपेंड ब्लैंक 11 से 12 हो गया, देखो। तो हम नीचे आते हैं तो वो खाली मिलता है, तो क्या एडिट हमको चेंज करने देगा, क्यों नहीं देगा, चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो हम एडिट, अगर हम तुमसे कभी पूछे कि एडिट विंडो खोल के क्या हम अपेंड कर सकते हैं, तो एकमात्र तरीका है अपेंड ब्लैंक करना, और अपेंड ब्लैंक करने के बाद वहां पे जाके नया डेटा फिल कर देना। समझ में आ गई बात? यही काम हम लोग ब्राउज में भी करेंगे, ब्राउज। अच्छा एक काम, एक चीज देखो, हम बोले थे ना कि लिस्ट कमांड जो है मेरा, वो सिर्फ देखने के लिए है, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। यहाँ कुछ चाहे तो चेंज कर दें, या कुछ ऐड करते नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्राउज जो है, स्पेलिंग देखो BROWAC है, लेकिन 4 कैरेक्टर पे रन कर जाता है। कभी तुमको कमांड लिखने के लिए आए कि ब्राउज कमांड के बारे में बताइए, तो कमांड BROW मत लिखना, ब्राउज कमांड नहीं है, कमांड क्या है, ब्राउज है।
ये अलग फैसिलिटी है कि 4 कैरेक्टर लिखोगे तो काम कर जाएगा। जब हम ब्राउज पे आते हैं और इसको यहां से फुल स्क्रीन कर देते हैं तो हमको दिखता है सारा का सारा। हाँ क्या? हाँ, एग्जाम में नहीं दिखना है। अब तुम्हारा घर का नाम चिंटू है तो हम तो थोड़ी तुमको चिंटू नाम से बुलाएंगे, है ना? तुमको तो उसी नाम से बुलाएंगे जो नाम से तुम यहाँ पे हो। तो हर कमांड में पहला 4 कैरेक्टर ये फैसिलिटी दिया गया है, बट दिस इज नॉट अ कमांड, है ना? अब किसी को बोलेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते, बोले क्री है, तो CRE क्री, ये कमांड तो नहीं है ना? दिस इज नॉट अ कमांड। कमांड तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, क्रिएट। ओके, किसमें? ले बताओ, रामायण खत्म होने पे है, ये पूछ रहा है कि कैसे होगा। कैसे डालेंगे जी बताओ, कौन बता सकता है, बताओ। इसमें एक कॉलम, एक फील्ड और बढ़ाना है, कैसे होगा? मॉडिफाई करेंगे, एग्जैक्टली। स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना पड़ेगा तुमको। क्या आंसर है? मॉडिफाई स्ट्रक्चर करेंगे, वहां जाके जोड़ देंगे, सिंपल। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, लिस्ट अपेंड, ये सब डेटा का काम है। यहाँ डेटा का जो कब काम करोगे वो सब होगा। स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो फिर जाना पड़ेगा तुमको स्ट्रक्चर वाले कमांड में, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको कुछ चेंज करना है। बहुत डेंजरस कमांड है हमारा ब्राउज जो है। ये इंटरेक्टिव कमांड मतलब कि पूरा का पूरा डेटाबेस हम तुमको कंट्रोल W भी नहीं करना है। अगर चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। मान लो कि यहाँ कर दिया आदित्य कुमार, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं अनुराग बनर्जी, ठीक है, ये हैं कोलकाता के। तुम्हारे समझ के बाहर का, छोड़ दो, मत मेहनत करो। टोटल हम लोग रिप्लेस किए थे, टोटल अपने से नहीं भरना है। ओके, यहाँ एक रिकॉर्ड भर गया। हम अभी कंट्रोल W तो नहीं किए हैं, क्या किए हैं? सिर्फ ब्राउज खोले हैं और एक आदित्य सिन्हा वाला रिकॉर्ड चेंज किए हैं और यहाँ पे अनुराग ऐड कर दिए हैं, ठीक है। नॉर्मली सेव एंड एग्जिट के लिए हमेशा हम लोग कंट्रोल W यूज करते हैं। लेकिन ब्राउज कमांड के साथ क्या है ना कि ये तुम लिख दिए, हो गया, ठीक है। ये लिख दिए हो गया मतलब ये डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। अगर गलती से मान लो यहाँ पे है और हम फोन से बात कर रहे हैं या तुम्हारे तरफ है और कोई की दब गया गलती से, ठीक है, और ये मिट गया, अगर ये मिट गया और हमको समझ में आया क्या था, कंट्रोल Z तो होगा नहीं, अब मेरे पास वो डेटा गया, वो डेटा गया मतलब गया। तो इसीलिए हम लोग ब्राउज का यूज बहुत केयरफुल होकर करेंगे। ब्राउज कमांड में हम डेटा डिलीट करना और कुछ टाइप करना, एडिट करना को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बाद में बताएंगे। यहां तक समझ में आ गई तो बताओ। ब्राउज में अगर तुमको डेटा इंटर करना है तो कैसे करना होगा? ब्राउज विंडो खोलना है और कंट्रोल N करना है। जब कंट्रोल N करेंगे तो क्या होगा? यहाँ तो इसके नीचे नहीं जा रहा है ना, इसके नीचे मतलब हम चाहे चेंज यहाँ कर सकते हैं लेकिन नया रिकॉर्ड इंटर नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? कंट्रोल N मतलब अपेंड ब्लैंक। अब यहाँ तो फिल कर देंगे, क्या खुल गया जी? ब्राउज का हेल्प खुल गया, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नेम, यहाँ पे सिटी, वहां पे मार्क्स सब कर लेंगे हम लोग, क्लियर है। अब हम एक कमांड और रह गया, डिस्प्ले।
कि स्टेटस बार के लिए सेट स्टेटस ऑन, सेट स्टेटस ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 13 रिकॉर्ड दिखा रहा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं गो टू 1। देखना नीचे स्टेटस बार में क्या चेंज होता है, 1 पे चला गया ना, गो टू 3 लिखेंगे 3 पे चला जाएगा। इतना ही नहीं, अगर मान लो तुम 2 3 4 ऐसे ही लिख दो, सिंपल, गो टू भी नहीं लगाते हैं, सिर्फ 2 लिख देते हैं, तब भी मेरा ये काम कर जाता है। तो हम मान लो 5वें नंबर रिकॉर्ड में चले गए, यहां लिखे डिस्प्ले, कौन क्या दिखाएगा, खाली 5, बाकी सब सिर्फ 5। तो डिस्प्ले क्या करेगा, जिस रिकॉर्ड नंबर पे हो सिर्फ वही रिकॉर्ड नंबर हमको दिखाएगा। डिस्प्ले ऑल क्या करेगा, सब रिकॉर्ड दिखाएगा स्क्रीन वाइज, स्क्रीन वाइज। लिस्ट क्या करेगा, सारा रिकॉर्ड दिखाएगा, लेकिन लास्ट का 25 जो है, लास्ट का 25 चीज जो भी हो, लास्ट स्क्रीन फुल विल बी डिस्प्लेड ओनली बाय लिस्ट कमांड, बाकी सब जो है ऑफ द स्क्रीन स्क्रॉल आउट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया तो बताओ, तुमको समझ में आया? ओके, अब देखो डेटाबेस, अब हमको क्लोज करना है, सब काम तो कर लिए, अब डेटाबेस क्लोज करेंगे, काम खत्म हो गया, जो करना था वो कर लिए, अब डेटाबेस क्लोज करना है। डेटाबेस क्लोज करने के लिए मेरे पास 3 कमांड है, सबसे ज्यादा यूज करते हैं यूज को। यूज कमांड का 2 काम, डेटाबेस खोलने के लिए भी और डेटाबेस बंद करने के लिए भी। यूज के साथ फाइल नेम दोगे तो खुल जाएगा, और सिर्फ यूज दोगे तो बंद हो जाएगा। क्लोज डेटाबेस, क्लोज डेटाबेस लिखोगे तो भी डेटाबेस हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। और क्लोज ऑल लिखोगे तो जितना डेटाबेस खुला रहेगा, एक्चुअली हम फॉक्सट्रो में एक से ज्यादा डेटाबेस एक साथ खोल सकते हैं, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में बहुत बाद में। तो क्लोज ऑल कमांड जो है वो थोड़ा सा ऐसा है जिसमें कि हम जिस डेटाबेस को बंद करना चाहते हैं उसके अलावा सारा का सारा बंद हो जाएगा। कुछ डेटाबेसेस फॉक्सट्रो अपने काम के लिए, अपने यूजर्स के लिए भी मेमोरी में रखता है, ठीक है। और जब आप क्लोज ऑल करते हैं तो वो सब डेटाबेस ही बंद हो जाता है, वो सारा डेटाबेस ही बंद हो जाएगा। तो हम क्लोज ऑल का इस्तेमाल नॉर्मली कम ही करते हैं, ओके। अब रहा बात कि हम लोग सारे फील्ड में तो एडिट में तो देख लिए थे ना, एडिट किए थे, सारा फील्ड दिख गया, सब में डेटा इंटर करे थे, मेमो में तो नहीं कर पा रहे थे, मेमो में इतना छोटा सा डेटा दिख रहा था, है ना। अब मेमो में डेटा इंटर करना है, कैसे इंटर करेंगे, इंटरिंग एंड व्यूइंग मेमो फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। प्लेस द कर्सर इन मेमो फील्ड, जो मेमो लिखा हुआ है वहां पे कर्सर लेके जाओ, करना है ब्राउज में है तो डबल क्लिक, क्या हुआ जी, अगर ब्राउज में हो तो कुछ ज्यादा करना नहीं, डबल क्लिक करोगे माउस से, एक छोटा एक एडिटर जैसा, नोटपैड जैसा एडिटर खुल जाएगा, नोटपैड नहीं, नोटपैड जैसा, ठीक है। उस पर जो टाइप करना है तुम टाइप कर लो,
कंट्रोल W सेव हो जाएगा। ओके, या फिर हम वहां पे अगर मान लो कि हम अपेंड वाले विंडो में हैं, वहां भी ये काम कर सकते हो, डबल क्लिक, या फिर दूसरा तरीका है कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम या कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ये दोनों की अगर एक साथ होल्ड करोगे तब भी हमारा वो मेमो वाला फॉर्म आ जाए, मेमो वाला जो टेक्स्ट एडिटर जैसा जो फॉर्म आ रहा था वो वहां पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेव कर देना है कंट्रोल प्लस W से। अच्छा, अब इसके बाद अब हमको जो मेमो तो कर लिए, अब मेमो के बाद अब हमको मेमो को लिस्ट करना है। तो मेमो का डेटा, एक बार आते हैं हम यहाँ पे, यहाँ मेमो था ना, देखो मेमो है यहाँ पे, ब्राउज, ब्राउज में हम आए, ये सब मेमो है, डेटा तो कहीं नहीं डाला हुआ है, ये डेटा यहाँ से भी नहीं हो रहा है, ये डेटा कहाँ से हो रहा है, BCA1.fpt में। यहाँ पे हम आते हैं यहाँ पे और इस मेमो पे डबल क्लिक करते हैं, तो खुल गया ना एक, यहाँ लिख देते हैं ही, बंद हो गया, इज वेरी गुड बॉय। ठीक है, कंट्रोल W, यहाँ आते हैं, यहाँ पे अगर फीडबैक में लिख देते हैं हिज अटेंडेंस इज वेरी लो एंड ही डिड नॉट अपीयर इन मार्क्यू टेस्ट, ये तुम्हारा फीडबैक है। ऐसा फीडबैक जोड़ते जाएंगे हम, और ये फाइनली मेरा 254 कैरेक्टर से ज्यादा होगा ऐसा हमको लगता है, इसीलिए हम लगा दिए। लेकिन अगर 100 कैरेक्टर भी होगा तो ऐसा नहीं कि फॉक्सो कंप्लेन करेगा कि हमको मेहनत करवा दिए तो काम हम कैरेक्टर में कर सकते थे, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, अब यार एक बात गौर से देखो तो, सब मेमो लिखा हुआ है ना, अंतर है क्या मेमो की लिखावट में, दो कैपिटल हो गया, तो कैपिटल एम वाला मेमो और स्मॉल एम वाला मेमो में डिफरेंस यही है कि कैपिटल एम वाला मेमो में डेटा है, स्मॉल एम से शुरू होने वाले मेमो में डेटा अभी नहीं रखा गया है। समझ में आया? नहीं, हाँ, बड़ा इलॉजिकल सवाल है यार, तो खोल लो, खोल के गिनो क्या वो कैरेक्टर है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, समझो ध्यान से, 254 तक का डेटा कैरेक्टर में सेव हो सकता है ना। अगर हमको लगता है कि हम कोई फील्ड में 254 से ज्यादा स्टोर करने वाले हैं तो कैरेक्टर में नहीं ना स्टोर कर पाएंगे, 254 के बाद वो लिखने देगा नहीं, तो हम उसको बना लिए मेमो, बना लिए हम मेमो। ठीक है, तो मेमो में ऐसा नहीं है कि हम अगर 5 कैरेक्टर लिख के कंट्रोल W लिखेंगे तो बोलेगा 254 कहाँ हुआ, 254 पहले 254 इंटर करो तो कंट्रोल W करना, पहले 254 पार कराओ, ऐसा नहीं ना करेगा, ऐसा करेगा क्या, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन हम 254 से ज्यादा अगर लिखना हो तो मना नहीं करेगा, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, है ना। अभी तो देखो तो किसी में कोई डेटा नहीं है, जीरो डेटा है, लेकिन है ना, वो तो नहीं कर रहा है कि हम मेमो नहीं बनाने देंगे, डेटा नहीं है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे कैपिटल एम वाला मेमो, स्मॉल एम वाला मेमो, दोनों से सवाल आता है, लिखा रहेगा कैपिटल एम से मेमो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मेमो एंड दिस मेमो, तो तुमको क्या लिखना है, कैपिटल एम वाला मेमो दैट रिकॉर्ड होल्ड्स द डेटा एंड दिस रिकॉर्ड डजंट होल्ड द डेटा, सिंपल है। दिखाएंगे इसके अंदर जो डेटा है वो भी दिखाएंगे, लेकिन वो यहां से देखने के लिए तो कुछ करना नहीं ना, यहाँ डबल क्लिक करोगे दिख जाएगा, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा। हमको क्या करना है ना कि सब रिकॉर्ड के साथ इसको डिस्प्ले कराना है, यहाँ रोल, यहाँ नेम, यहाँ फीडबैक, ऐसे, है ना, वो कैसे होगा, समझ लो क्या बोल रहे हैं। करना क्या है ना कि फॉक्सरो ये मान के चलता है कि आप जो मेमो में डेटा स्टोर कर रहे हैं वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत बड़ा डेटा है, तो हमेशा उसको देखने की आवश्यकता आपको शायद ना पड़े। तो आप जब लिस्ट करिएगा, अपेंड करिएगा,
है ना। और तो हम हमेशा उसको खोल के क्यों करें, मतलब सफर में वैसा लगे जिसकी आवश्यकता नहीं है, क्यों लेके जाओगे, लेकिन अगर आवश्यकता होगी तो लेके जाएंगे। तो फॉक्सो में कहना है कि अगर फील्ड्स क्लाउज आपको पता है, फील्ड्स क्लाउज का यूज करके अगर आप उस मेमो फील्ड का नाम देते हैं यहाँ पे, तब उसका डेटा आपको दिखेगा। ठीक है, 1 मिनट हम इसको एक बार, हाँ क्या रोल है, नेम है, सिटी है, ओके हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लिस्ट फील्ड्स क्लाउज पता है ना, फील्ड्स क्लाउज रोल नेम सिटी और उसका नाम क्या था, रिमार्क, कर दिए रिमार्क, इंटर। अब देखो क्या है, REMARK, अच्छा रिमार्क्स है, ओके। अब यहां देखो आ रहा है ना रिमार्क यहाँ पे, ही इज वेरी गुड स्टूडेंट, सेकंड वाला का आ रहा है हिज अटेंडेंस वेरी लो, और मार्केट टेस्ट यहाँ डिड नॉट अपीयर इन मार्केट टेस्ट आ गया पूरा, रोल नंबर 3 है, बाकी का खाली है। समझ में आया। तो हमको अगर किसी मेमो फील्ड का डेटा देखना होगा तो हमको फील्ड क्लॉज यूज करके उस फील्ड को मेंशन करना पड़ेगा, तब दिखेगा। ओके ओके, नहीं समझ में आया। लिस्ट फील्ड क्लॉज क्या था, याद है ना, फील्ड क्लॉज क्या था जी, फील्ड क्लॉज फॉर क्लॉज, दो क्लॉज पढ़े थे ना पिछले क्लास से, बताए थे ना जी। फील्ड क्लॉज में हम एक बार तुम लोग का फील्ड क्लॉज फॉर क्लॉज बताए, उसके बाद हम बोले कि अगले क्लास में डोंट वरी, अगले क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। क्या बताया था, अभी तुमको बताते याद आ जाएगा, बताए थे कि नहीं। हम बोले थे कि अगर एक डेटाबेस में बहुत सारा फील्ड है और सब नहीं देखना चाहते हैं, कुछ सिलेक्टेड फील्ड को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए फील्ड क्लॉज यूज करते हैं, बताए थे ना, याद आया। तो हम लोग को मान लो अगर 10 फील्ड है या 3 ही फील्ड देखना है, तो क्या लिखना है, लिस्ट फील्ड्स, और फील्ड का नाम कॉमा दे के लिख देंगे। समझ में आया बात। और फॉर क्लॉज में हम लोग फिल्टर करते थे रोज, जो तुमको समझ में नहीं आया तो बोले थे कि एक बार फिर डिस्कस कर देंगे। रोज में क्या है ना, हमको रोज जब फिल्टर करना पड़ेगा तो वहां तो कोई हेडर है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ता है कि हमको किसी फील्ड के वैल्यू के साथ हमको कंपेयर करना पड़ता है। जैसे हमको निकालना है वैसा नंबर, वैसा वैसा डेटा को, वैसा रिकॉर्ड को हम शो कराना चाहते हैं जिसका परसेंटेज 80 से ज्यादा है, जिसका परसेंटेज 80 से ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे, लिस्ट फॉर ग्रेड परसेंटेज, लिस्ट फॉर परसेंट ग्रेटर देन 80। समझ आ रही बात। तो फॉर क्लाउज के साथ क्या करेंगे, फॉर क्लाउज फॉर, उसके आगे फील्ड का नाम, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, उसके आगे वैल्यू। तो जिस रिकॉर्ड में परसेंटेज 80 या उससे ज्यादा होगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड कंसीडर किया जाएगा आउटपुट में। हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है। टाइम हो गया सर।